ड्यूटी वाले को ऐसा करेंगे ये? आप फिर बोल दो आने का भी वीडियो नहीं बना। डंपर को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने आप को ऑफिसर सरकारी ड्यूटी वाली बता रही है। यह महिला आशु गुनाराम बघेल है, जो खैरलांजी जनपद पंचायत अध्यक्ष है। बालाघाट जिले के वारासिवनी खैरलांजी जनपद पंचायत क्षेत्र का मामला है। बताया जा रहा है कि रात्रि के वक्त गुनाराम बघेल अपनी पत्नी श्रीमती आशु गुनाराम बघेल जनपद पंचायत अध्यक्ष को सरकारी ऑफिसर बताकर ट्रक डंपर गाड़ियों को रोककर गुनाराम बघेल द्वारा ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों पर पैसे देने का दबाव बनाया जाता है। न देने पर इनकी पत्नी झूमाझपटी करती है और छेड़छाड़ बलात्कार सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप लगाकर जेल भिजवाने की धमकी देती है। ऐसा अब तक 50 गाड़ियों के साथ किया जा चुका है। ढेरों लोग डर के इनको मोटी रकम दे चुके हैं। ये महिला सीधा धमकाकर बोलती है कि आखिर तुमको मेरे क्षेत्र में ही आना है, कभी भी नाप दूंगी। तो गुनाराम बघेल जो बोलते हैं कि कर दो, इस तरफ से धंधा करना है तो अपनी एंट्री कराओ, 40,000 रुपये प्रति माह दूँ। तुम लोग नागपुर में भी धंधा नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ भी मेरा तगड़ा नेटवर्क है। मैं नागपुर की महिला हूँ, सोच लेना। कुछ गाड़ी वाले तो चुप रहकर इनको रकम दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके अवैध वसूली से तंग आकर उचित माध्यम से लगातार शिकायत करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप बोलते हैं यहाँ टच कर दिया, ये कर दिया। नहीं, लेकिन वो उसको बोलेगा ऐसा भैया कोई वो नहीं करता ना। आप एक बात बताओ भैया, लेकिन हमारे उसमें है ना ये, क्यों ऐसा हुआ है इनको चाबी। सर क्या नाम आपका? नरेंद्र सिंह राजपूत। सर एक वायरल वीडियो यहाँ पे हुआ है, वायरल किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर में, और रेत घाट में जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ पे चिचोली में ड्राइवरों को मारने पीटने की घटना प्रकाश में आई है। सर क्या मामला है ये, पूरा बताइए। मामला ये है, अभी जो 11 तारीख की घटना है, 11 तारीख को करीब 10:30-11 बजे जो मोनू सोनी करके एक है ट्रांसपोर्टर, उनके डंपर बोनकट्टा रोड में, मोहाल बोनकट्टा रोड जो है उसमें डोंगरिया के पास खड़े थे। तो वहाँ जो गुनाराम बघेले अपने साथियों के साथ, एक वाइट कलर की गाड़ी थी और बाकी लोग बाइक से थे, उन लोग वहाँ पहुँचे और ड्राइवर से पूछे किसकी गाड़ी है। तो ड्राइवर ने जैसे ही बताया मोनू सोनी की गाड़ी है, तो उनने उसके साथ मारपीट किए, उसको धमकी चमकी दिए तरह तरह का वो, और उसको डंपर लेके नदी की तरफ चलने के लिए विवश किए। और जब वो नदी के अंदर वो डंपर लेके आ गया, उसके साथ और कोई डंपर था, तो वहाँ उसके साथ मारपीट किए थोड़ा लूटपाट की भी शिकायत आई है कि लूटपाट भी हुई। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्टर था उसको इसकी भनक लगी, सूचना मिली, तो ट्रांसपोर्टर नदी में गया, तो उसके साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट गाली गलौज जैसा कुछ हुआ। और हमने शोर शराबे को सुन के जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखे कि ड्राइवर के साथ मारपीट की जा रही थी, मोनू सोनी के साथ भी धक्का मुक्की की जा रही थी। तो मेरे साथ गोलू आया हुआ था, हम लोग गए बीच में, हम पहले मामले को समझे, उसके बाद हमने पूछे ऐसा क्यों, तो उनने बोले आपस का हमारा ये है। बाद में वो कहने लगे कि यहाँ उत्खनन हो रहा है और तरह तरह की बातें करने लगे वो। सर मैं जानने का प्रयास करूंगा आपसे सबसे पहले कि जो व्यक्ति उस दिन रात को आए थे वे कौन थे, किस पद पे थे और क्या अपने आप को वो दर्शा रहे थे सामने? वो एक्चुअल में खैरलांजी जनपद क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष हैं, वो जो आशु मैडम है वो अध्यक्ष है, लेकिन वो अपने आप को ट्रांसपोर्टरों के सामने गवर्नमेंट अधिकारी बताती है, सरकारी अधिकारी बताती है। और ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार डंपरों को रोक के उनकी टीपी की जांच करना, परमिट की जांच करना, बहुत सारी चीज़ें। और उनको बोला गया कि ये सरकारी अधिकारी हैं और तुमको अगर यहाँ चलना है तो 40,000 रुपये प्रति माह यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सड़क की क्षमता 8 टन 10 टन की है, तुम लोग ओवरलोड चलते हो तो तुम लोगों को ये जो 40,000 रुपये की रकम हर प्रति माह देनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार मेरे को बीच में उनके जाना पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर अगर परेशान होते हैं तो हमारा भी व्यापार प्रभावित होता है, तो हमको कई बार जाना पड़ा। और हमने ट्रांसपोर्टरों को हर बार बताया कि ये कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, ये जनपद अध्यक्ष है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें महिला के द्वारा ड्राइवर और बाकी जो दूसरे व्यक्तियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो उस समय क्या घटनास्थल पे आप थे, वो उसमें समझ में आया आपको क्या घटना, कैसे घटना घटित हुई है?
घटना स्थल पे तो मैं आया था। जब शोर शराबा हुआ तो मेरे और मेरे साथ एक और गोलू करके हैं वो आया हुआ था। तो हमने देखे कि उनके साथ मारपीट हो रही है और जब हम लोग बीच में बोलना चाहे, वो करना चाहे, तो वो भी हम पे हावी होने का प्रयास करें। ऊपर से बार बार बातें हो रही थी कि रेप और छेड़छाड़ जैसे अपराध पंजीबद्ध कराने की। मैंने वहाँ भी बोला, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें भी आप सुन सकते हैं कि जो आप लोग मारपीट कर रहे हो इसकी हम शिकायत करेंगे, रिपोर्ट करेंगे थाने में। तो उसके द्वारा कहा गया कि तुम रिपोर्ट कैसे करोगे, उससे पहले हम तुम पे छेड़छाड़ की शिकायत हम तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। तो जिस समय घटना घटित हुई तो इसके बाद में क्या आपने क्या जब प्रतिनिधि आए हुए थे तो उनके साथ में ऐसा कोई बल था, प्रशासनिक अधिकारी थे जो घटनास्थल पे उनके साथ में वो रोकने के लिए खड़े हुए थे? नहीं, जब उन लोग आए हुए थे उस टाइम में कोई भी नहीं था, ना कोई अधिकारी था, ना पुलिस थी, ना कुछ था। पुलिस बाद में आई थी, वो भी उन लोग यहाँ से घटना करके जा चुके थे और हम लोग भी थाने के लिए निकले थे, क्योंकि हमारे साथ भी जो हमारे ट्रांसपोर्टर के साथ और गोलू के साथ जो मारपीट और बाकी चीज़ें हुई थी तो इसकी शिकायत हमको भी करनी थी। और मामला ये यहीं से शुरू नहीं हुआ था। मेन मामला तो ये था कि इनको ट्रांसपोर्टर से पैसा लेने का था और एक तो हम पे भी दबाव बहुत टाइम से बनाया जा रहा था 50 लाख रुपए देने की, और वो हम इसलिए पूरी नहीं कर रहे थे क्योंकि हम यहाँ कोई गैरकानूनी काम करते नहीं है, कोई इनलीगल एक्टिविटी हमारी है ही नहीं। हम किस बात का उनको पैसा दें, और पैसा न देने पे ये लगातार ऐसा आरोप लगा रहे हैं, यहाँ अवैध उत्खनन का, वहाँ अवैध उत्खनन का। तो इस विषय में मेरे को पहले से आशंका थी, क्योंकि बार बार ये जो डंफरों को रोक के जो विवाद की स्थिति निर्मित करते थे और बार बार मैं जब जाता था तो ये टारगेट मेरे को ही करने लगे थे। तो इसकी शिकायत में एक दिन पहले ही खैरलांजी थाने में कर चुका था कि कभी भी एक झूठा आरोप लगा के कोई मामला पंजीबद्ध करवाने का प्रयास कर सकती है। बताइए सर, क्या नाम आपका? सुरेश ड्राइवर नाम है सर मेरा। क्या करते हो आप? सर मैं ड्राइवर हूँ। कहा जा रहा है कि आपके साथ में रेत घाट पे किसी प्रकार की घटना हुई है, मारपीट हुई है, लूटपाट हुई है। बताइए कि क्या सच्चाई है और क्या इसमें घटनाक्रम घटा है? हाँ सर, मैं करीब 10:30 बजे की बात है सर, 10 साढ़े 10 बजे की बात है, जिसमें से मैं अपना बोनकट्टा रोड पे खड़ा था सर, ये चिचोली घाट के पीछे में बोला डोंगरे गाँव, वहाँ पे खड़ा था मैं। वहाँ पे पता नहीं बोला वो मैडम है, बोला एक मैडम लोग आई और कम से कम और थे बोला 10-15 लोग। उनने आए मेरे को बोला और कॉलर गिलर पकड़े, बोला मेरे को मारे पीटे भी, यहाँ पे भी थोड़ा खरोच गिरोच है सर, और मार पीट के उनने लाया बोला मेरे को नदी के अंदर ज़बरदस्ती सर पकड़ के, और नदी के अंदर ला के मेरे को क्या नाम से भाई मेरे पास में भी सर 5-6 हज़ार रुपये थे बोला खर्चे के, पैसे की से भी सब छींट छाँट के उनने जो है पैसे की से छींटे छाँटे बोला मेरे से उन लोगों ने। उसके बाद में फिर मैं अपने सेठ को बोला सूचना दिया, भागते भागते सर क्या नाम आपका? मेरा शिवमंगल सोनी नाम है। सोनी, बताइए कि अभी कुछ दिनों पहले रेत घाट में कहा जा रहा है कि लूटपाट की घटना हुई है। लगातार यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि आकर के यहाँ पे डंपरों को रोक करके उनसे अवैध वसूली की जाती है। सर बताइए कि क्या प्रकरण है, क्या मामला है ये प्रकरण और जो पूरा जो वारदात हुई है 11 तारीख की रात 10:30-11 बजे के बीच की बात है। क्या मेरा डंपर चिचोली और डोंगरिया के बीच में खड़ा था, जिसमें ड्राइवर भी था। वो डंपर के पास में आके 10-15-20 लोग, एक जिसमें कार भी आई थी जिसमें 2 लेडीसें थी, और इन्हें जबरन ड्राइवर को मारपीट के डरा धमका के उसको नदी तरफ लाया गया। नदी तरफ लाने के बाद में ड्राइवर से भी पैसे छीने गए। उसके बाद में ड्राइवर को 2-3 झापड़ मारी। मैडम है आंसू बघेले मैडम, उनने भी 2-3 झापड़ मारी है वीडियो में। तो इसमें आपने जब घटनाक्रम हुआ है तो कहा जा रहा है कि ड्राइवर को उन्हें मारा गया है, उससे रुपए छीने गए हैं। तो इस संबंध में आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी आपने? जी, जैसे मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैं भी नदी तरफ ही आया गाड़ी के पास में। जब मैं गाड़ी के पास आके देखा तो इन लोगों के साथ मारपीट चालू हुई, ड्राइवरों के साथ में जुमा झपटी मारपीट चालू हुई। ड्राइवरों के पीछे भी मैडम दौड़ी थी मारने के लिए, टांग तोड़ दूंगी, ऐसा कर दूंगी, ये सब बातें चल रही थी मैडम की। जब मैंने बोला यहाँ पे गलत कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, तो उनने एक ही बात मेरे से रखी कि आपसे जो डिमांड किए थे हमने 2 लाख रुपये की, बीच में भी 10-15 दिन पहले आपने वो पूरी नहीं करे हो, और ये डिमांड आप पूरी नहीं करते तो मेरे साथ भी गलत शब्दों का व्यवहार और गाली गलौज मेरे साथ भी इन लोगों 10-15 लोग जो थे और मैडम थी, इन लोगों ने भी करी। और इन्हें एक साफ धमकी दी, खुली धमकी मुझे, कि अगर नहीं करते हो ये चीज़ें तो हम जाके झूठी केस, उल्टी रिपोर्ट, छेड़छाड़ के मामले ये आप पे बनवाएंगे पुलिस थाने में। अगर आपके यहाँ पे अगर डंपर चलाना है तो हमें पैसा तो देना पड़ेगा।
तो एक बात और जहाँ पे सामने आ रही है कि देखा जा रहा है कि क्षेत्र में जितने भी बाहर से ट्रक गाड़ियां आती हैं, रेत लेने के लिए आती है, उनसे सभी ट्रकों से अवैध रूप से वसूली की जाती है। तो ये कहाँ तक सत्य है? ये सत्य पूरी सही बात है, क्योंकि मैं यहाँ से और नागपुर के डंपर वालों से भी जुड़ा हूँ, मालिकों से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं डंपर व्यापारी हूँ और डंपर का काम करता हूँ। इसलिए मेरी बातचीत नागपुर में के डंपर वालों से होती है। उन्होंने भी मुझे, उनके ड्राइवर ने ये जानकारी दी कि भैया हम लोग भी जब जाते हैं तो 2-3 बार हमारे साथ भी हरकतें हुई हैं इनकी, कि रात में रोके, कभी इनके हस्बैंड और ये दोनों गाड़ियाँ रोके, इनसे पैसे की डिमांड मांगते हैं डंपर वालों से। हर महीने 40,000, 30,000, 35,000 जैसे डंपर वालों से। अगर इतना पैसा नहीं देंगे तो आपके डंपर नहीं चलेंगे यहाँ पे, आपके ऊपर केस लगवाएंगे, आप यहाँ से अवैध रेत ले जा रहे हैं। जबकि अवैध रेत कोई यहाँ से नहीं ले जाता। अगर डंपर वाला जाता है तो रॉयल्टी कटा के रेत ले जाता है और राजस्व देख के रेत ले जाता है यहाँ से। उन पे भी एक झूठा आरोप। जब मैं यहाँ पे नदी में पहुँचा था गाड़ी के पास में, तो इन लोगों द्वारा मेरे से भी 6,000-7,000 रुपये मेरे जेब में रखे हुए थे। मैं तो गिन नहीं पाया था, 6,000-6,500 रुपये थे। वो 6,000 रुपये भी इनके लोगों द्वारा निकाल लिया गया जब मुझे यहाँ पे जब पहुँचा था बातचीत करने के लिए। और 6,000 के साथ साथ में इनकी डिमांड 2 लाख रुपए की बहुत पहले से चल रही थी। भोरगढ़ जब ये लोग आए थे, भोरगढ़ में मेरी गाड़ी ने ऐसे रोके थे और भोरगढ़ से ही इनकी डिमांड चालू थी पैसे की। और मैंने अगर पैसे नहीं दिया हूँ तो वही कारण है कि मैं पैसे क्यों दूँ इन लोगों को, जब मैं सही काम कर रहा हूँ, कोई अवैध काम नहीं कर रहा हूँ। पैसे नहीं देने के साथ साथ मेरे साथ में आज लड़ाई झगड़े, झूठे आरोप में फंसाने के मामले पंजीबद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं थानों में। मेरे ड्राइवर से मारपीट कर रहे हैं। तो ये कहाँ का अधिकार है कि अगर हम गाड़ी चलाना बंद कर दें या डंपर बेच के अपने घर में बैठे हैं, बाल बच्चे हैं, क्या करेंगे हम लोग? अगर ये जो लोग हैं, ऐसे लोग जो वसूली करने चाहते हैं, वसूली नहीं देने पे, पैसे नहीं देने पे झूठे आरोप फंसाने की धमकी देते हैं, महिला का होने का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये महिला हैं तो ये कुछ भी हमारे ऊपर केस बनवा सकते हैं। जो झूठे केस, जो कोई हरकत जिसने कोई करा नहीं इनके साथ में, इनका मान सम्मान से ही बात हुई है। जब भी भोरगढ़ भी आई हैं तो मान सम्मान से ही बात की है इनसे, पर और इनके पद का गरिमा का भी ये रखें सम्मान हमने, ऐसा नहीं है। और ये अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं, अपने आप को सरकारी अधिकारी बताती हैं, ड्राइवरों को, गाड़ी मालकों को, नागपुर वाले गाड़ी मालकों को सरकारी अधिकारी बता के वसूली कर रही हैं ये।